मेरे प्यारे व्यूवर्स, मैं सुमन अपने YouTube चैनल क्रिएटर्स एंड व्यूवर्स पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी मज़े में होंगे और अपनी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। आपकी तैयारी को और समृद्ध करने के लिए आज मैं प्रतियोगिता दर्पण फरवरी 2023 अंक से संकलित खेल कूद घटनाक्रम लेकर प्रस्तुत हूँ और आशा करता हूँ कि ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरे वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, मुझे कमेंट करें और अपने तैयारी कर रहे अन्य मित्रों को भी शेयर करें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आप तक आसानी से पहुंच सके। और मैं प्रतियोगिता दर्पण पत्रिका का अनेक आभार व्यक्त करता हूं। प्रतियोगिता दर्पण पत्रिका की जो पूरी टीम है, पूरा सिस्टम है, उनका मैं अनेक आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि उनके संकलन के द्वारा ही मैं आप तक इन तथ्यों को पहुंचा पाने में समर्थ हूं। तो चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं खेल कूद की तरफ। सबसे जो शुरुआत करते हैं क्रिकेट से। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 सौराष्ट्र विजेता। ये अब इन डिटेल जानते हैं कि बीसीसीआई की घरेलू लिस्ट ए क्रिकेट की विजय हजारे ट्रॉफी के लिए फाइनल मुकाबला महाराष्ट्र व सौराष्ट्र के बीच हुआ। अहमदाबाद में 2 दिसंबर 2022 को खेले गए इस मुकाबले में महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराकर सौराष्ट्र ने यह ट्रॉफी जीतने में सफलता प्राप्त की। ये उल्लेखनीय है कि 15 वर्ष के अंतराल के बाद सौराष्ट्र ने यह ट्रॉफी जीती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये खुशी की बात है सौराष्ट्र के लिए। आगे बढ़ते हैं। भारत बांग्लादेश श्रृंखला 2022 मेजबान टीम के विरुद्ध 2 टेस्ट मैचों और 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखलाएं खेलने के लिए भारत की क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश का दौरा दिसंबर 2022 में किया। इनमें टेस्ट श्रृंखला के लिए रोहित शर्मा और ओडीआई श्रृंखला के लिए केएल राहुल भारतीय टीम के कप्तान थे। इसको याद रखेंगे। 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला टेस्ट चिटगांव में भारत ने 188 रन से जीता, जबकि मीरपुर में दूसरे टेस्ट में 3 विकेट से विजय भारतीय टीम ने दर्ज की। इससे 2 टेस्ट मैचों की यह श्रृंखला भारत ने 2-0 से जीत ली। ओडीआई की बात करें तो ओडीआई श्रृंखला के पहले दोनों मैच बांग्लादेश ने जीते और 10 दिसंबर को चिटगांव में तीसरे मैच में भारतीय टीम 227 रनों से विजयी रही। इससे बांग्लादेश ने यह श्रृंखला 2-1 से जीत ली। चिटगांव मैच में भारत के विराट कोहली ने शतकीय पारी खेलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 72वां शतक बनाया। भारत के ईशान किशन ने 126 गेंदों पर दोहरा शतक बनाकर ओडीआई में सबसे तेज गति से दोहरा शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। ये अत्यंत उल्लेखनीय है। आगे बढ़ते हैं। दृष्टिबाधित T20 विश्व कप 2022 भारत लगातार तीसरी बार विजेता। ये हम सबों के लिए अत्यंत गौरव की बात है। दृष्टिबाधित T20 विश्व कप क्रिकेट का आयोजन भारत की मेजबानी में 5 से 17 दिसंबर 2022 को हुआ। इसका खिताब भारत ने फाइनल में बांग्लादेश को 120 रन से हराकर जीत लिया। भारत का दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट में यह लगातार तीसरा खिताब है। इस खिताब के लिए रुपये 3 लाख पुरस्कार में भारतीय टीम को प्रदान किया गया, जबकि उप विजेता बांग्लादेश को 1.5 लाख रुपये मिले। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम के कप्तान अजय कुमार रेड्डी थे। आगे बढ़ते हैं हॉकी की तरफ। पुरुषों का नेशंस कप 2022 दक्षिण अफ्रीका विजेता। डिटेल। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के तत्वाधान में पुरुषों के पहले नेशंस कप का आयोजन 28 नवंबर से 4 दिसंबर 2022 को दक्षिण अफ्रीका पोर्ट कैम्पस्ट्रम में हुआ। इसका खिताब मेजबान दक्षिण अफ्रीका ने आयरलैंड को फाइनल में 4-3 से हराकर जीत लिया। तीसरा स्थान दक्षिण कोरिया का इसमें रहा।
8 टीमें FIH के इस टूर्नामेंट में शामिल थी। आगे बढ़ते हैं। महिलाओं का नेशंस कप 2022 भारत विजेता। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के तत्वावधान में महिलाओं के पहले नेशंस कप का आयोजन 11 से 17 दिसंबर 2022 को स्पेन में वेलेंसिया में हुआ। इसका खिताब भारत ने मेजबान स्पेन को फाइनल में 1-0 से हराकर जीत लिया। तीसरा स्थान जापान का इसमें रहा। 8 टीमें FIH के इस टूर्नामेंट में शामिल थी। कुल मिलाकर 20 मैच इस टूर्नामेंट में खेले गए, जिनमें कुल 50 गोल हुए। सर्वाधिक 3 गोल आयरलैंड की कैथरीन कैंटी ने किए। स्पेन की लुसिया विसेंट को टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार भारतीय टीम की कप्तान और गोलकीपर सविता पुनिया को मिला। बहुत इंपॉर्टेंट। इस टूर्नामेंट में खिताब के आधार पर भारत की महिला हॉकी टीम ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के 2023-24 के प्रो लीग के लिए अर्हता प्राप्त कर ली। आगे बढ़ते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट श्रृंखला 2022। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर भारत की हॉकी टीम ने 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला मेजबान टीम के साथ दिसंबर 2022 में खेली। इस श्रृंखला का केवल तीसरा मैच भारतीय टीम ने जीता। शेष चारों मैच ऑस्ट्रेलिया की हॉकी टीम ने जीता। इससे यह श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया ने 4-1 से जीत ली। इस श्रृंखला में हरमनप्रीत भारतीय टीम के कप्तान थे। आगे बढ़ते हैं फुटबॉल की तरफ। अर्जेंटीना तीसरी बार पुरुषों के फीफा विश्व कप का विजेता। 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 को कतर में खेले गए फीफा फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन के पुरुषों के 22वें विश्व कप का खिताब 2 बार के विजेता फ्रांस को फाइनल में शूट आउट दौर में 4-2 से हराकर अर्जेंटीना ने जीत लिया। अर्जेंटीना का फीफा विश्व कप में यह तीसरा खिताब है, यह उल्लेखनीय है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ सूचनाएं जो उल्लेखनीय है और महत्वपूर्ण भी। तो हम जानते हैं कि जो 2022 में तो कतर में हुआ और विजेता अर्जेंटीना और रनर अप फ्रांस रहे, और 23वां जो है वो 2026 में होगा, वो अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में ये प्रस्तावित है। इसको जान लेना जरूरी है। और आगे बढ़ते हैं अब टेनिस की ओर। चीन में कोरोना महामारी के दबाव के चलते नवंबर व दिसंबर 2022 में प्रस्तावित चेंगडू ओपन, चाइना ओपन, शंघाई मास्टर्स और सेंट पीटर्सबर्ग ओपन टेनिस टूर्नामेंट्स का आयोजन इस वर्ष रद्द कर दिया गया था, जबकि रूस में होने वाले क्रेमलिन कप का आयोजन रूस यूक्रेन युद्ध के कारण नहीं हो सका था। बैडमिंटन की ओर बढ़ें तो BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2022 विश्व बैडमिंटन महासंघ की वर्ष 2022 की अंतिम स्पर्धा BWF टूर्नामेंट का आयोजन थाईलैंड में बैंकॉक में 7 से 11 दिसंबर 2022 को संपन्न हुआ। इसमें पुरुष व महिला वर्ग के एकल खिताब क्रमशः विक्टर एक्सेलसेन वो अकाने यामागुची ने जीत लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टेबल टेनिस की ओर। मेघना अहलावत टेबल टेनिस फेडरेशन की अध्यक्ष, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला की पत्नी श्रीमती मेघना अहलावत भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की अध्यक्ष दिसंबर 2022 में निर्वाचित हुई है। मेघना अहलावत के पति श्री दुष्यंत चौटाला ही जनवरी 2017 से टेबल टेनिस महासंघ के अध्यक्ष थे। महासंघ के क्रियाकलापों में खराब स्थिति देखते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने फरवरी 2022 में महासंघ को भंग करते हुए इसके कामकाज को देखने के लिए प्रशासकों की एक समिति नियुक्त की थी। आगे बढ़ते हैं भारोत्तोलन की ओर। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ
IWF के तत्वाधान में वर्ष 2022 की विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन कोलंबिया में बोगाटा में 5 से 16 दिसंबर 2022 को हुआ। पुरुषों व महिलाओं दोनों की स्पर्धाएं इनमें शामिल थी। इस चैंपियनशिप में भारत के लिए केवल एक रजत पदक मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में जीता। मीराबाई चानू ने इससे पहले 2017 की विश्व चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीता था। इस आयोजन में 6 स्वर्ण, 3 रजत व 3 कांस्य सहित 12 पदक जीतकर चीन ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। 8 पदकों, 2 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य के साथ मेजबान कोलंबिया का दूसरा और 6 पदक, 2 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य जीतकर थाईलैंड का इसमें तीसरा स्थान रहा है। आगामी विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन सऊदी अरब में रियाद में सितंबर 2023 में होगा। आगे बढ़ें फार्मूला 1 रेस की ओर। तो वर्ष 2023 की फार्मूला 1 रेसों का जो कार्यक्रम है वह अंतिम क्या है? 5 मार्च साखिर बहरीन ग्रांड प्रिक्स, 19 मार्च जेद्दाह सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स, 2 अप्रैल मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया ग्रांड प्रिक्स, 30 अप्रैल बाकू अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स, 7 मई मियामी ग्रांड प्रिक्स, 21 मई इमोला इटालियन ग्रांड प्रिक्स, 28 मई मोंटे कार्लो मोनाको ग्रांड प्रिक्स, 4 जून बार्सिलोना स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स, 18 जून मॉन्ट्रियल कैनेडियन ग्रांड प्रिक्स, 2 जुलाई स्पीलबर्ग ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्रिक्स, 9 जुलाई सिल्वरस्टोन ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स, 23 जुलाई बुडापेस्ट हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स, 30 जुलाई स्पा फ्रैंकोचेम्स बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स, 27 अगस्त जंडवुर्ट नीदरलैंड्स, 3 सितंबर मोन्जा इटालियन ग्रांड प्रिक्स, 17 सितंबर सिंगापुर ग्रांड प्रिक्स, 24 सितंबर सुजुका जापानी ग्रांड प्रिक्स, 8 अक्टूबर लुसैल कतर ग्रांड प्रिक्स, 22 अक्टूबर ऑस्टिन अमेरिकी ग्रांड प्रिक्स, 29 अक्टूबर मैक्सिको सिटी मैक्सिकन ग्रांड प्रिक्स, 5 नवंबर साओ पाउलो ब्राजीली ग्रांड प्रिक्स, 19 नवंबर लास वेगास ग्रांड प्रिक्स, 26 नवंबर यस मारिना आबू धाबी ग्रांड प्रिक्स। आगे बढ़ते हैं मुक्केबाजी की ओर। महिलाओं की सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI के तत्वावधान में महिलाओं की 6ठी सीनियर राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन मध्य प्रदेश में भोपाल में 19 से 26 दिसंबर 2022 को हुआ। 5 स्वर्ण, 3 रजत व 2 कांस्य पदकों के साथ टीम रैंकिंग में रेलवे का इसमें शीर्ष स्थान रहा। 1 स्वर्ण, 2 रजत व 5 कांस्य के साथ मध्य प्रदेश का दूसरा और 2 स्वर्ण, 2 कांस्य के साथ हरियाणा का तीसरा स्थान इसमें रहा। विभिन्न वर्गों में विजेताओं के नाम हैं, उन विजेताओं के नाम मैं पढ़ता हूँ। 48 किलोग्राम में मंजू रानी रेलवे जो कि गोल्ड मेडलिस्ट है सब। 50 किलोग्राम में निखत जरीन तेलंगाना। 52 किलोग्राम में साक्षी सेना। 54 किलोग्राम में शिक्षा रेलवे। 57 किलोग्राम में मनीषा हरियाणा। 60 किलोग्राम में पूनम रेलवे। 63 किलोग्राम में शशि चोपड़ा रेलवे। 66 किलोग्राम में मंजू बाम्बुरिया मध्य प्रदेश। 70 किलोग्राम में साना माचा चानू मणिपुर। 75 किलोग्राम में लवलीना बोरगोहेन असम। 81 किलोग्राम में स्वीटी बुरा हरियाणा। 81 किलोग्राम में नुपुर दिल्ली। और एक बार फीफा की जो जानकारी है वो इन डिटेल में लेना चाहेंगे। विश्व कप ये जो फुटबॉल का जो फीफा विश्व कप है वो अर्जेंटीना तीसरी बार पुरुषों के फीफा विश्व कप का विजेता है और इसको हम इन डिटेल एक बार आपको बताना चाहेंगे। 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 को कतर में खेले गए फीफा
के पुरुषों के 22वें विश्व कप का खिताब 2 बार के विजेता फ्रांस को फाइनल में शूट आउट दौर में 4-2 से हराकर अर्जेंटीना ने जीता है। 90 मिनट के निर्धारित समय तक यह मैच 2-2 से और 15-15 मिनट के 2 अतिरिक्त समय में 3-3 से बराबरी पर था। पेनल्टी शूट आउट दौर में बाजी 4-2 से अर्जेंटीना के हाथ रही। अर्जेंटीना का फीफा विश्व कप में यह तीसरा खिताब है। इससे पहले 1978 व 1986 में विश्व कप अर्जेंटीना ने जीता था। फ्रांस भी इससे पहले 2 बार 1998 और 2018 में, पहली बार 1998 में और दूसरी बार 2018 में विश्व कप का विजेता रह चुका। टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किए गए लियोनेल मेसी इस टूर्नामेंट में अर्जेंटीना की टीम के कप्तान थे, जबकि फ्रांसीसी टीम के कप्तान ह्यूगो लॉरिस थे। दोनों ये उल्लेखनीय है। 29 दिन तक चले इस टूर्नामेंट में तीसरा स्थान क्रोएशिया का रहा। 17 दिसंबर को तीसरे स्थान के लिए खेले गए मैच में क्रोएशिया ने मोरक्को को 2-1 से पराजित किया। इस खिताबी विजय के लिए चमचमाती ट्रॉफी के साथ $42 मिलियन अर्थात 347 करोड़ रुपए की राशि विजेता अर्जेंटीना की टीम को प्रदान की गई, जबकि उप विजेता फ्रांस की टीम को $30 मिलियन अर्थात 248 करोड़ रुपए के पुरस्कार में प्राप्त हुए। तीसरे स्थान पर क्रोएशिया की टीम को $27 मिलियन अर्थात 223 करोड़ रुपए की राशि और चौथे स्थान पर रहे मोरक्को को $25 मिलियन अर्थात 206 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। $440 मिलियन की इस टूर्नामेंट की कुल इनामी राशि में से शेष राशि शेष सभी टीमों को उनके द्वारा जीते गए मैचों के आधार पर विभाजित कर दी गई। अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ये है विश्व कप 2022 के प्रमुख पुरस्कार। गोल्डन बूट पुरस्कार किलियन एम्बाप्पे फ्रांस के, गोल्डन बॉल लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के लिए को, और गोल्डन ग्लव्स एमिलियानो मार्टिनेज अर्जेंटीना के प्लेयर को, फीफा यंग प्लेयर अवार्ड एंजो फर्नांडीज अर्जेंटीना के प्लेयर को, और फेयर प्ले ट्रॉफी इंग्लैंड सबसे कम कार्ड्स। फीफा के 6 में से 5 कॉन्फेडरेशंस की 32 टीमें इस टूर्नामेंट के फाइनल दौर में शामिल थी। कतर की टीम मेजबान होने के नाते ही फाइनल दौर की 32 टीमों का स्थान पा सकी थी, जबकि अन्य टीमें अर्हता मुकाबलों में प्रदर्शन के आधार पर फाइनल दौर में पहुंची थी। 18 दिसंबर को लुसेल में खेले गए फाइनल में अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया, इस विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। इस स्टेडियम को लुसेल, ये जो स्टेडियम का नाम लुसेल स्टेडियम है, ये भी याद रखिएगा। 29 दिन तक चले इस टूर्नामेंट में कुल 64 मैच खेले गए, जिनमें कुल मिलाकर 172 गोल हुए। औसत 2.69 गोल प्रति मैच। टूर्नामेंट में सबसे अधिक 8 गोल करने का श्रेय फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे को प्राप्त हुआ। इसके लिए ही उन्हें गोल्डन बूट पुरस्कार दिया गया। टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का गोल्डन बॉल पुरस्कार अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को और सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी का फीफा यंग प्लेयर अवार्ड अर्जेंटीना के ही एंजो फर्नांडीज को दिया गया। यह मैं पहले भी बता चुका हूँ। सर्वश्रेष्ठ गोल कीपर का गोल्डन ग्लव पुरस्कार अर्जेंटीना के ही एमिलियानो मार्टिनेज को दिया गया। टूर्नामेंट की फेयर प्ले ट्रॉफी इंग्लैंड को प्रदान की। ये सारी जानकारी पहले भी मैं दे चुका हूँ, लेकिन चूंकि फीफा विश्व कप से बहुत बार अनेक प्रश्न रहते हैं और इसलिए मैं इसको फिर से एक बार रिव्यू करना चाहा और फिर से उसको उसका रिवीजन फिर से मैंने कर दिया। अब इस टूर्नामेंट के शुभंकर को जान लेते हैं। इस टूर्नामेंट के शुभंकर को लेब नाम दिया गया, जिसका अर्थ है सुपर स्किल्ड प्लेयर। क्या नाम दिया गया? लाइव। इस टूर्नामेंट के शुभंकर को LAEEB नाम दिया गया, जिसका अर्थ है सुपर स्किल्ड प्लेयर। आधिकारिक मैच बाल को अल रिहला
नाम दिया गया था, जिसका अर्थ है यात्रा। इस टूर्नामेंट का रंगारंग समापन समारोह 18 दिसंबर को फाइनल मैच से पूर्व ही लुसेल स्टेडियम में हुआ। समापन समारोह में 80,000 से अधिक दर्शकों की उपस्थिति में रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करने वालों में बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही भी शामिल थी। और फीफा के पुरुषों के आगामी 23वें विश्व कप का आयोजन जून जुलाई 2026 में अमेरिका, कनाडा व मेक्सिको की मेजबानी में होगा। ये भी मैं बता चुका हूँ। इस आयोजन में भाग लेने वाली टीमों की संख्या 48 होगी। तो मित्रों, ये सारी जानकारियाँ थी जो मैं खेल कूद से संबंधित तथ्यों से जो लेकर आया आपके पास। ये सारी सूचनाएं खेल कूद से संबंधित थी और प्रतियोगिता दर्पण फरवरी 2023 अंक से संकलित है। और फिर से मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं इस सारी सूचनाओं को आप तक पहुँचाने के लिए, सारे तथ्यों को आप तक पहुँचाने के लिए प्रतियोगिता दर्पण पत्रिका का, उनकी पूरी टीम का, उनके पूरे सिस्टम का अनेक अनेक आभार व्यक्त करता हूँ। और आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे पूरे वीडियो को आपने देख ही लिया है, इसके बाद आप प्रतियोगिता दर्पण पत्रिका का एक बार फास्ट रिव्यू कर लें, ताकि ये सारे जो भी तथ्य हैं खेलकूद से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको आत्मसात अच्छी तरह से हो जाए। तो मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए और खूब खुश रहिए। बाय।